हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आप अपने हिंदी व्याकरण की किताब निकालें। हिंदी व्याकरण में हमने भाग 1 में किया था उपसर्ग। आज हम करेंगे प्रत्यय। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये हिंदी व्याकरण के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो है। यदि आपको ये विषय आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर एक वीडियो में हर दिन कोई ना कोई नई बात, नया विषय आपको समझने के लिए मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि जो काम आपका छूट गया है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और हिंदी की जो भी वीडियो बनेंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी। आइए हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जानते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। अब हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो लगभग समान है, उनमें बहुत कम अंतर होता है। नंबर 1 क्या है? दोनों में शब्दांश का प्रयोग होता है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का खंड, शब्द का टुकड़ा। उपसर्ग में शब्दांश जो है वो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय में शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। मूल शब्द क्या है? सार्थक शब्द। वो शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है उसे मूल शब्द या सार्थक शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय प्रत्यय प्रति जमा एय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर, बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला, तो इसका अर्थ हुआ पीछे चलना। जो शब्दांश, जो शब्दों के टुकड़े शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु में दया कहे, दया शब्द मूल शब्द है और उसके पीछे आलू प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यहाँ आलू शब्दांश जो है वो प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत जमा अंत शब्द कहलाते हैं। देखिए लेख जमा अक, लेखक। यहाँ अक क्या है? वो कृत प्रत्यय है और लेखक जो है वो कृदंत शब्द है। लेख क्या है? वो धातु है। यदि हम उसके पीछे अक लगा देते हैं तो वो लेखक बन जाता है। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी, सेठानी। यहाँ आनी जो है वो तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी क्या हुआ? तद्धितांत शब्द है। आइए कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द क्या है? लेख, पाठ, करी, ज्ञान और प्रत्यय क्या है? अक। देखिए यदि हम लेख के बाद अक
प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका हुआ लेखक। पाठ क्या है? मूल शब्द है, धातु है। पाठ के पीछे यदि हम अक लगा देते हैं तो बन गया पाठक। क्री के पीछे यदि हम अक लगा देते हैं तो बन गया कारक। गई के पीछे यदि हम अक लगा देते हैं तो वो बन जाता है गायक। आगे देखिए, मूल धातु है हमारी पाल, सह, ने, चर। यदि हम इनके पीछे अन प्रत्यय लगा देते हैं तो पाल से बना पालन, सह से बना सहन, न से बना नयन, चर से बना चरण। आगे देखिए, यदि हम घट, तुल, वंद, विद, ये क्या है? मूल शब्द है और ये धातु हैं। इनके पीछे यदि अना प्रत्यय लगाते हैं तो घट से क्या बना? घटना। तुल से तुलना, वंद से वंदना, वेद से वेदना। आगे आप यहाँ पर कृत प्रत्यय के उदाहरण पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश अर्थात शब्द के टुकड़े, शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है, जैसे मिल जमा आवट, मिलावट, चाल जमा आक, चलाक आदि। धर्म, वर्ष, शब्द, हृदय, भूगोल, समाज। यदि इनके पीछे एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, एक शब्दांश को जोड़ दिया जाता है, तो देखिए इनका जो है शब्द परिवर्तन कैसे होता है। जैसे धर्म के पीछे यदि इक लगा देते हैं तो धार्मिक, वर्ष के पीछे इक लगाते हैं तो वार्षिक, शाब्दिक, हार्दिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि हो जाता है। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, यहाँ देखिए आप अंत जो है वो प्रत्यय है और रट, गड और पढ़ ये धातु है। यदि रट के बाद हम अंत प्रत्यय लगा देते हैं तो रटंत बन जाता है। गढ़ के पीछे यदि अंत प्रत्यय लगती है तो गढ़ंत बन जाता है। फिर पढ़ के पीछे यदि अंत प्रत्यय लगते हैं तो पढ़ंत बन जाता है। ऐसे आगे देखिए, अक प्रत्यय और लेख और पाठ धातु है। लेख के पीछे यदि हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो लेखक हो जाता है। पाठ के पीछे अक प्रत्यय लगाने से पाठक हो जाता है। अन प्रत्यय को यदि सह और गम के साथ लगाते हैं तो इसका हुआ सहन, गमन। आगे है अना प्रत्यय, रच, सूच, विद, ये हमारी क्या है? धातु है। यदि हम इनके पीछे अना प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है रचना, सूचना, वेदना आदि। आगे आप इन प्रत्ययों को पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, यहाँ देखिए धातु क्या है? रस, चमक, जहर। इला क्या है? प्रत्यय। यदि इन धातु के पीछे इला प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है रसीला, चमकीला, जहरीला। आगे है आउ प्रत्यय। चल और टिक क्या है? धातु। यदि चल के पीछे हम आउ प्रत्यय लगाते हैं तो वह चलाऊ हो जाता है। टिक के पीछे यदि आउ प्रत्यय लगाते हैं तो टिकाऊ हो जाता है। आगे है लड़, उड़ा, ये क्या है? धातु है। इनके पीछे यदि आकू प्रत्यय लगाते हैं तो लड़ाकू, उड़ाकू बन जाता है। आप आगे विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों को पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 4 भाववाचक कृत प्रत्यय, नंबर 5 क्रियावाचक कृत
प्रत्यय। आइए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे एया प्रत्यय को यदि गा धातु के साथ जोड़ दिया जाए तो वो शब्द बनता है गवैया। आऊ को यदि खा धातु के साथ जोड़ दिया जाता है तो खाऊ शब्द बन जाता है। आगे आप पढ़ सकते हैं। नंबर 2 है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर किसी कर्म का ज्ञान कराते हैं। जैसे ओना प्रत्यय बिछा धातु के साथ लगाते हैं तो वह बिछोना शब्द बन जाता है। नी प्रत्यय को यदि ओढ़ धातु के साथ लगाते हैं तो ओढ़नी बन जाता है। नंबर 3 है करणवाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के करण साधन का ज्ञान कराते हैं। जैसे आनी प्रत्यय को यदि मथ धातु से जोड़ दिया जाए तो वह मथानी हो जाता है। न प्रत्यय को यदि बेल धातु से जोड़ते हैं तो बेलन हो जाता है। आगे आप पढ़ सकते हैं। नंबर 4 है भाववाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हैं। जैसे आवट क्या है प्रत्यय है, दिख क्या है धातु है। तो यदि दिख के बाद हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है दिखावट। नंबर 5 है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर संज्ञा अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भूख सुख ये धातु है, इसके पीछे यदि हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बना भूखा सूखा। ऐसे ही या प्रत्यय को यदि पी और जी धातु के साथ लगाते हैं तो शब्द बन जाता है पिया जिया आदि। नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र जमा ता मित्रता, गरीब जमा ई गरीबी आदि। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक, नंबर 2 भाववाचक, नंबर 3 संबंधवाचक, नंबर 4 गणनावाचक, नंबर 5 गुणवाचक, नंबर 6 स्थानवाचक, नंबर 7 लघुतावाचक, नंबर 8 सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का ज्ञान कराते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रत्यय क्या है गर, संज्ञा क्या है बाजी और कारी। इनके पीछे यदि गर प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है बाजीगर कारीगर। आगे कार प्रत्यय को यदि चित्र और कला के पीछे जोड़ते हैं तो ये शब्द बनता है चित्रकार कलाकार आदि। नंबर 2 है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का ज्ञान कराते हैं। देखिए आप यहाँ पर उदाहरण, जैसे आपा प्रत्यय को यदि बूढ़ा और मोटा के साथ जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है बुढ़ापा मोटापा। ता प्रत्यय को मधुर और कटु के साथ जोड़ने से मधुरता कटुता बन जाता है। आगे आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3 है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का ज्ञान कराते हैं। जैसे चाचा मम ये क्या है संज्ञा है, इनके पीछे यदि एरा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है चचेरा ममेरा। हाल प्रत्यय को यदि नानी और दादी के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ननिहाल ददिहाल आदि। आगे है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं। जैसे वहाँ प्रत्यय को यदि 5 और 7 संज्ञा से जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है पांचवा सातवां आदि। रा प्रत्यय को यदि
30 संज्ञा के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है तीसरा आदि। आगे है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का ज्ञान कराते हैं। जैसे ईला प्रत्यय को यदि चमक, चमक क्या है, मूल शब्द है, के पीछे जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है चमकीला। एय प्रत्यय को यदि रमण से जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रमणीय। आगे आप पढ़ सकते हैं। आगे है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का ज्ञान कराते हैं। जैसे गुजरात, गुजरात क्या है, मूल शब्द है, यदि उसके पीछे ई प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है गुजराती। ऐसे ही यदि नागपुर के पीछे ईया प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है नागपुरिया आदि। आगे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय छोटी वस्तु का ज्ञान कराते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है, बिंदा, तो ईया प्रत्यय लगाने के बाद ये हमारा बन जाता है बिंदिया। ड़ी प्रत्यय को यदि पंख शब्द के पीछे जोड़ते हैं तो इसका शब्द बनता है पंखुड़ी। ई प्रत्यय को यदि झंडा शब्द के पीछे जोड़ते हैं तो शब्द बनता है झंडी आदि। आगे है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय समानता का ज्ञान कराता है। जैसे सा प्रत्यय को यदि पीला जो है वो मूल शब्द है उससे जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है पीला सा। यहाँ पर देखिए एक शब्द जिसके साथ हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं। देखिए मूल शब्द है स्वच्छ, यदि उसके आगे अ उपसर्ग लगता है तो अस्वच्छ हो जाता है। ता प्रत्यय लगता है तो अस्वच्छता शब्द बन जाता है। ऐसे ही मान क्या है, मूल शब्द है, उसके आगे अप उपसर्ग और पीछे इत प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है अपमानित। देश के आगे यदि स्व उपसर्ग और पीछे ई प्रत्यय लगाते हैं तो स्वदेशी हो जाता है। आगे आप ये पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, ज्ञान, ज्ञान क्या है, मूल शब्द है। उपसर्ग यदि हम अ उससे पहले लगाते हैं तो अज्ञान बन जाता है। वी उपसर्ग लगाते हैं तो विज्ञान बन जाता है। और उसके बाद यदि वान प्रत्यय लगाते हैं तो ज्ञानवान बन जाता है। ई प्रत्यय लगाने पर ज्ञानी बन जाता है। तो बच्चे ये था आपका पाठ प्रत्यय भाग 2। भाग 1 में हमने उपसर्ग के विषय में पढ़ा और आज हमने प्रत्यय के विषय में विस्तार से पढ़ा। इसके एक एक विषय को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया गया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।